Welcome to e-learning class of पंडित बद्रीदत्त पडलिया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर लामाचौड़ हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड. I am Prahlad Singh Negi, assistant teacher in Saraswati Shishu Vidya Mandir Lamachor. Good morning student. Today we will study class 5th subject EVS chapter number 1. Let's start the lesson. Before reading this lesson, first of all, we should understand what are sense organs. How many sense organs do we have? Sense organs are organs help us to know and understand the world around us. We have 5 sense organs and they all help us to know what is going around us. We have our ears which help us to hear. We have tongue which help us to taste tasty food that our mothers cooks for us. Third, we have eyes which help us to see the colorful world around us. Fourth is our nose which help us to smell, and fifth one is our skin which help us to touch and feel different kinds of things. हमें सुपर सेंसेस पाठ को पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं और ज्ञानेंद्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं. तो हमने देखा कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिसमें हमारी आँखें जो कि इस आश्चर्यजनक दुनिया को देखने में हमारी मदद करते हैं, और इसके बाद हमारी जो जीभ है, जो हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं उसका स्वाद चखने में हमारी मदद करती है. हमारे कान जो कि किसी भी चीज़ को सुनने में हमारी मदद करते हैं. हमारा चौथा सेंस ऑर्गन हमारी नाक जो कि किसी भी चीज़ की गंध को सूंघने में हमारी मदद करती है. और हमारी 5वीं ज्ञानेंद्रिय है हमारी त्वचा, जो कि हमारे शरीर के सबसे अधिक भाग पर फैली हुई है, जो विभिन्न प्रकार के स्पर्श का अनुभव करने में सहायक होती है. अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखें, नॉट ओनली वी ह्यूमन बट ऑल्सो द एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स. दे कैन सी, स्मेल, टेस्ट, हियर एंड फील, बट देयर सेंस ऑर्गन्स आर सुपर स्ट्रॉन्ग देन अस. You know how? Let's start reading of our NCERT textbook. Has it ever happened that you are eating someone outside of your home and some of food fell on the ground and an eagle flew down and took away the piece of food? Can we see any food item from so far? We can't see, but the eagle can see. Or whenever you walk very softly past a sleeping dog, so that his sleep is not disturbed, still its ear shoot up at once. मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जो जानवर हैं उनमें भी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, और उनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो बहुत अधिक सक्रिय होती हैं. तो हमने देखा, अगर हम घर के बाहर कोई चीज़ खा रहे हैं, अगर चील या बाज उड़ता हुआ अगर आता है, तो उसकी जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो दूर से ही हमें देख लेता है और हमारे हाथ से रोटी का जो टुकड़ा है उसको छीन के ले जा सकता है. कभी कभी हमने देखा है कि अगर कोई कुत्ता ज़मीन पर सोया हुआ है और हम उसके पास से गुजरते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमको उसकी आवाज़, वो हमारी आवाज़ को न सुन पाए और हम चुपचाप वहाँ से निकल जाएं. लेकिन कुत्ते की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो इतनी सक्रिय होते हैं कि हम धीरे धीरे भी अगर वहाँ पर जाएंगे तो वो महसूस कर लेता है. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हाउ डिड इट कम टू नो? एंड यू मस्ट हैव definitely seen whenever you drop something sweet on the ground, within a minute
Many ants get collected around it. So what does it happen? How the ant come to know that there is some food fallen on the ground? Sense organ of animals are super strong, much more stronger than us. So that is why things which we can't see, smell, hear, or feel, animals can feel very quickly. Some animals can see their food prey from far away. Some can hear faintest sound. Faintest sound means the sound which is something whispering very softly. Animals can listen clearly the faintest sound. कभी कभी हमारे द्वारा जब कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर गिर जाती है तो चींटियाँ एक एक करके इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को जो जानवर हैं वो बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी से अनुभव कर लेते हैं। और उनमें ऐसी शक्ति भी होती है, हमें अपने कुत्ते का उदाहरण आपने देखा था कि वो छोटी से छोटी आवाज़ को, जिसको कि हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, वो शीघ्रता से अनुभव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जानवर होते हैं उनमें जो शक्ति होती है, सेंस ऑफ ऑर्गन बहुत ही शक्तिशाली होती है, जिसको हम कहते हैं सुपर सेंसेस। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पार्ट को अच्छी तरह से सीख चुके होंगे और जो दूसरा पार्ट होगा आपको दूसरे वीडियो में बताया जाएगा।